हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में ऑर्डर वाउचर के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे परचेज ऑर्डर वाउचर के बारे में और सेल्स ऑर्डर वाउचर के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे परचेज ऑर्डर वाउचर का यूज़ क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या है और इसकी एंट्रीज़ को हमें टैली ERP9 में कैसे पास करना है। इसी के साथ हम आपको बताएंगे सेल्स ऑर्डर वाउचर का यूज़ क्या होता है और इसकी शॉर्टकट क्या है और इसकी एंट्रीज़ को हम टैली ERP9 में कैसे पास करते हैं। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें परचेज ऑर्डर और सेल्स वाउचर का यूज़ करना है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑर्डर वाउचर से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिखा रहा है, आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है अकाउंटिंग वाउचर्स और यहाँ पर आपको दिखा रहा है इन्वेंट्री वाउचर्स, पर यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऑर्डर वाउचर शो नहीं करा रहा है। तो आपको ऑर्डर वाउचर्स को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको दिखा रहा है अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टेचुरी एंड ट्रांजैक्शन फीचर्स। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर आपको आना है इन्वेंट्री फीचर्स में और यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको इन्वेंट्री फीचर्स में दिखा रहा है ऑर्डर प्रोसेसिंग में इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको आपको यस करा देना है। और आपको इसके नीचे ही दिखा रहा है इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी आपको यस करा लेना है और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे और इसके बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे तो यहाँ पर आपको शो करा रहा है ऑर्डर वाउचर। तो इससे पहले ये नहीं शो करा रहा था। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये आपको ऑर्डर वाउचर को यस कराना होगा। ये हमने यस करा लिया। अब हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप हमें सेल्स ऑर्डर वाउचर शो करा रहा है। यहाँ पर हमें अगर परचेज ऑर्डर वाउचर को ओपन करना है तो हमें अपने कीबोर्ड से के साथ F4 शॉर्टकट को प्रेस करना होगा। यहाँ पर परचेज ऑर्डर वाउचर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो परचेज ऑर्डर वाउचर है या सेल्स ऑर्डर वाउचर है, इसका यूज़ होता क्या है और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। जब भी हमें अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देना है, उस समय हम परचेज ऑर्डर वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परचेज ऑर्डर वाउचर का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हमें एक पार्टी का लेज़र बनाना होगा और परचेज के भी लेज़र बनाना होंगे। तो लेज़र को बनाने के लिए हम सीधे ही यहीं से रहते हुए अल्ट के साथ C शॉर्टकट को प्रेस करेंगे और एक पार्टी का हम लेज़र बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मोहन, इसको हम ले लेते हैं संडे क्रेडिटर्स में, क्योंकि इससे हमें माल को खरीदना है। तो ऑर्डर देना है माल को खरीदने के लिए, इसलिए ये संडे क्रेडिटर में लिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है, उसको हमें कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें नीचे आना है। अगर इसका एड्रेस हमें टाइप करना है तो एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे नीचे आते हुए इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर लेना है, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 शो करा रहा है, हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। अब आपको एक लेज़र बनाना है परचेज का। तो यहीं से लेज़र बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्ट के साथ C शॉर्टकट को प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टाइप कर देना है परचेज और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है अकाउंट। यहाँ पे आपको ले लेना है परचेज अकाउंट में। यहाँ पर आपको सेव कर लेना है कंट्रोल ए से और यहाँ पे परचेज का भी लेज़र बन गया है। अब यहाँ पर आपको क्या ऑर्डर करना है, तो वो आपको आइटम बनाना होगा। तो यहीं से हम आइटम बना लेते हैं। यहाँ पर कोई आइटम नहीं है तो अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं Vivo V22, यहाँ पे इसकी कंपनी बना लेते हैं। तो अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं Vivo, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे इसको भी। यहाँ पे हम यूनिट बना लेते हैं। तो ये किस में आता है, इसको हम पीसेस में ले लेते हैं और इसको सेव कर लेंगे। तो ये जो आइटम है वो हमने बना लिया है। तो अब हमें कितना ऑर्डर देना है वो हमें इसका यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर ड्यू ऑन, कब से ये आपका बिल ड्यू हो रहा है वो यहाँ पर आप डेट डालेंगे। यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 है, हम इंटर प्रेस करेंगे। कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर देने वाले हैं, जैसे हम 100 क्वांटिटी दे रहे हैं। रेट आपको क्या लगने वाला है वो रेट आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे हमें 15,000 में ये मिल रहा है तो हम 15,000 डाल दिया और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में ये एंट्री हमारी सेव हो गई। तो इस एंट्री को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बटन को प्रेस करते हुए बाहर आना है और बाहर आने के बाद में हमें यहाँ पर आना है डिस्प्ले में और यहाँ पे आना है डे बुक में। यहाँ पर जो एंट्री हमने परचेज ऑर्डर से रिलेटेड पास की है वो यहाँ पर हमें शो करा देगी। तो इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आपको इसकी शॉर्टकट का यूज़ करना है तो आपको 2 बार DD टाइप करना होगा और आप डिस्प्ले डे बुक में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप डे बुक की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसकी टोटल रिपोर्ट कैसे देखना है। तो आपको यहाँ पर आना है डिस्प्ले में, यहाँ पर आना है आपको इन्वेंट्री बुक्स में, यहाँ पर आना है आपको परचेज ऑर्डर बुक में। तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। आपने कब ऑर्डर दिया था वो आपको यहाँ पर शो कराएगा। 1 अप्रैल को आपने ऑर्डर दिया था। यहाँ पर आपको दिखा रहा है किस पार्टी था, कौन सी पार्टी थी और यहाँ पर आप इंटर प्रेस करेंगे तो पूरा बिल आपके सामने शो करा देगा। इसी तरीके से आपको बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पर। और अगर आप परचेज ऑर्डर की आउटस्टैंडिंग टोटल देखना चाहते हैं तो आपको कैसे देखना है वो हम आपको बताते हैं। आपको सीधे ही आना है डिस्प्ले में और यहाँ पे आना है आपको
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। यहाँ पर आना है आपको परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यहाँ पर ग्रुप, लेज़र, ऑल ऑर्डर्स। तो आप किस वाइज रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं, तो हम लेज़र वाइज देखना चाहते हैं। लेज़र पर जाएंगे, यहाँ पर हम मोहन लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, हमारा आइटम शो करा देगा और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है परचेज ऑर्डर, यहाँ पर दिखा रहा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये दिखा रहा है डेट 1 अप्रैल 2024, ऑर्डर नंबर 1 था और ये हमारी पार्टी थी मोहन। ये हमने इनको ऑर्डर दिया है 100 पीस का और बैलेंस अभी 100 ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने हमें एक भी जो ऑर्डर है वो नहीं दिया है, यानी एक भी पीस इन्होंने अभी हमें नहीं बेचा है। तो हमने अभी खरीद की एंट्री नहीं पास की, यानी परचेज़ की, तो यहाँ पर शो करा रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर परचेज़ ऑर्डर का यूज़ होता है, यानी हमें अपने व्यापार में माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देना होता है। तो ये हमने ऑर्डर दे दिया है। अब जैसा कि हमें क्या है 2 अप्रैल को माल मिल जाता है, जैसा कि हमें 50 पीस मिल जाते हैं और 50 पीस नहीं मिलते हैं, तो हमें परचेज़ की एंट्री पास कर लेना है 50 पीस की। तो कैसे पास करना हम आपको बताते हैं। इसके बटन को प्रेस करते हुए बाहर आना है। तो यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में आपको सीधे ही आना है वाउचर्स में और यहाँ पर F9 को प्रेस करना है। अगर कोई भी वाउचर्स ओपन है तो F9 को प्रेस करेंगे, वाउचर आ जाएगा। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, डेट डालना है। अब किस पार्टी से आपने ऑर्डर दिया था वो उसी पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ से ले लेंगे 1। इसको लेने के बाद में हमें कुछ भी फिल नहीं करना होगा और अपने आप ही हमारा बिल आ जाएगा वही वाला। तो यहाँ पर आ गया है। अब हमें कितना पीस रिसीव हो रहा है, 50 पीस, और इसको हम 50 लेते हुए सेव करेंगे। अब ये हमारी एंट्री पास हो गई है परचेज़ की। अगर हमें इसको देखना है एंट्री को, तो हम डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पे आएंगे डे बुक में। ये हमने 50 पीस खरीद लिया है, ये एंट्री हमारी पास हो गई है। अब हम इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग देखते हैं चल के कि वहाँ पर क्या शो करा रहा है। तो हम जाते हैं डिस्प्ले में और यहाँ पर आते हैं सीधे ही स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और यहाँ पे आते हैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आते हैं लेज़र में। यहाँ पे मोहन को सिलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि परचेज ऑर्डर हमने किया था 100 पीस का और यहाँ पर हमें जो रिसीव हुआ है वो यहाँ पर रिसीव हुआ है 50 पीस और यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि 50 पीस हमें और परचेज़ करना है। तो इस तरीके से आपको परचेज़ ऑर्डर वाउचर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने 100 पीस का ऑर्डर दिया था जिसमें हमें 50 मिल गया और 50 हमारा बकाया है जो हमें परचेज़ कर लेना है। जब आपको ये 50 पीस और मिल जाएंगे इसकी भी आप एंट्री पास कर लेंगे और ये एंट्री आप सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको परचेज़ ऑर्डर का यूज़ करना है। अब हम दोबारा से जाते हैं वाउचर्स में। तो अब हम दोबारा से एक परचेज़ की एंट्री को पास कर लेते हैं। जो हमारा बकाया आइटम था उसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं। हम जब सीधे ही आएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर्स में, परचेज़ वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 डाल देंगे, डेट डाल देंगे। डेट हम ले लेते हैं यहाँ पर F2 से 1 मई, या हम ले लेते हैं 2 अप्रैल लेने के बाद में इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं मोहन। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे परचेज लेज़र, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, वही आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वही नंबर उठाएंगे और 50 पीस जो हमारा बकाया था वो हम सेव कर लेंगे। करने के बाद में हमें टोटल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखना है। तो हम सीधे ही आएंगे डिस्प्ले में, यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर आएंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आएंगे हम लेज़र में। यहाँ पर हम मोहन लेज़र को सिलेक्ट करेंगे। अब जो टोटल हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो हमारा क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पर आते हैं तो सीधे ही परचेज़ ऑर्डर यहाँ पर आएंगे हम इन्वेंट्री बुक में और यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर बुक में आएंगे तो जो हमने ऑर्डर दिया था वो यहाँ पर हमें शो कराता रहेगा। तो आउटस्टैंडिंग से हम टोटल ये देख सकते हैं कि हमने कितना ऑर्डर किया था, कितना मिल गया और कितना अभी बकाया है। और परचेज़ ऑर्डर से ये दिखेगा कि कितना आपने ऑर्डर दिया था। तो इसी तरीके से आपको इसके बटन प्रेस करते हुए बाहर आना है और यहाँ पर हम सीधे ही आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे आते हैं परचेज अकाउंट में। और ये टोटल हमने जो परचेज़ किया था 2 बार, ये परचेज़ किया था 50 पीस और ये दोबारा परचेज़ किया था 50 पीस। तो इस तरीके से आपको परचेज़ ऑर्डर वाउचर का यूज़ करना है। तो अब हम आपको बताते हैं सेल्स ऑर्डर वाउचर के बारे में। तो सीधे ही हमें आना है ऑर्डर वाउचर्स में और ऑर्डर वाउचर्स में आने के बाद में सेल्स ऑर्डर वाउचर की शॉर्टकट अल्ट के साथ F5 को प्रेस करना है। जैसे ही हमने अल्ट के साथ F5 को प्रेस किया यहाँ पर सेल्स ऑर्डर वाउचर ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल्स ऑर्डर वाउचर है उसका यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में माल को बेचने के लिए हमें ऑर्डर मिलता है उस समय हम सेल्स ऑर्डर वाउचर का यूज़ करते हैं। यानी जब भी हमें कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देता है उस समय हम सेल्स ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेल्स ऑर्डर वाउचर का यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमें ऑर्डर मिलता है व्यापार में माल को बेचने के लिए उस समय हम सेल्स ऑर्डर वाउचर का यूज़ करते हैं। जैसे हम कंडीशन बना लेते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को एक पार्टी है मोहन जिससे हमें ऑर्डर मिला है 100 पीस का, यानी हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है। तो हमें उसकी एंट्री को पास करना है। हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे मोहन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 ले लेना है। यहाँ पर एक लेज़र बना लेते हैं, अल्ट के साथ C प्रेस करते हुए यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्स
सेल्स अकाउंट, इसको हम ले लेते हैं सेल्स अकाउंट में, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। नीचे आते हैं, ये हमारा आइटम है और यहाँ पे अब हमें ड्यू ऑन, कब से अब ये कब बिल ड्यू हो रहा है तो वो डेट डालेंगे। यहाँ पर डेट आ गई है। यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं 100 पीस का ऑर्डर मिला है, इसका हम रेट ले लेते हैं, जैसे ये आइटम हमारा है 15,000 रुपये में, तो हम 15,000 डाल दिया यहाँ पर और 15,000 डालते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये हमें ऑर्डर मिला है 100 पीस का। सेव करने के बाद में अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है, तो सीधे ही हम आएंगे डिस्प्ले में, यहाँ पे आएंगे हम इन्वेंट्री बुक्स में, यहाँ पे आएंगे सेल्स ऑर्डर बुक में। यहाँ पर उसी तरीके से हमें दिखा देगा कि ये हमारा 100 पीस का हमें ऑर्डर मिला है। अब हमें इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग को देखना है, तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। ये हम गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें दोबारा से यहाँ पे नीचे आना है डिस्प्ले में, यहाँ पे हमें आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, यहाँ पर हमें आना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। जब हम परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट को देख रहे थे तो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जा रहे थे और अब हमें सेल्स ऑर्डर की देखना है, तो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में क्लिक करना है। यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं कि किस आइटम वाइज, कि किस कंपनी का आइटम है उस वाइज भी देख सकते हैं। स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहते हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। लेज़र ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, ग्रुप वाइज भी, और हमने देखा था यहाँ पर लेज़र वाइज, तो हम लेज़र वाइज और एक साथ ऑल ऑर्डर की देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेज़र और मोहन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर शो करा रहा है जो हमें ऑर्डर मिला है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, जो अभी हमारी बकाया है वो दिखा रहा है 2 अप्रैल सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे अब हमें दिखा रहा है कि 100 पीस का ये हमें ऑर्डर मिला था जिससे अभी हमें सेल करना चाहिए था, अभी तक हमने सेल नहीं किया है, तो ये सेल्स ऑर्डर हमें दिखा रहा है कि हमें 100 पीस का ऑर्डर मिला है। इसी तरीके से हमारे पास हम अपने दिमाग से एंट्री बनाते हैं कि हमें 100 पीस का ऑर्डर मिला था, हमारे स्टॉक में जो अवेलेबल था वो 85 पीस है, तो हमें क्या करना है 50 पीस को सेल कर देंगे और उसके बाद में हम इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखेंगे। तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ पे आना है ऑर्डर वाउचर्स में या कहीं पे भी आएंगे, यहाँ हम आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में और यहाँ पर सेल्स वाउचर की शॉर्टकट इफेक्ट को प्रेस करेंगे। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 ले लेना है, उसी पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आते हैं और यहाँ पर अब हमें उस ऑर्डर नंबर को उठा लेना है, यहाँ पर दिखा रहा है 1, तो हम इसको ले लेंगे। इसको लेने के बाद में अब हमें कितने पीस सेल करना है, तो 50 पीस सेल कर देते हैं। 50 ले लिया और इसको हमने सेव कर लिया, तो ये सेल हो गया। अब हमें इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग को देखना है, तो इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ पे हमें आना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आना है लेज़र में, यहाँ पे मोहन को इंटर। अब यहाँ पर शो करा रहा है हमें 2 अप्रैल 2024 को हमें जो ऑर्डर मिला था वो 100 पीस का मिला था, जो यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी में शो करा रहा है। अब यहाँ पर हमने जो सेल किया है वो यहाँ पर शो किया है, सेल्स किया 50 पीस जो माइनस हो गया है, और यहाँ पर अब बैलेंस जो शो करा रहा है वो 50 पीस शो करा रहा है अभी भी, क्योंकि 50 पीस अभी हमें और सेल करना है। तो इस तरीके से आपको सेल्स ऑर्डर का यूज़ करना है। अब 50 पीस हम दोबारा से एक सेल्स की एंट्री पास कर देते हैं, तो हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। अब हमें क्या करना है, एक दोबारा से सेल्स की एंट्रीज को पास करना है, तो सीधे ही आएंगे काउंटिंग वाउचर्स में, सेल्स वाउचर की शॉर्टकट इफेक्ट को प्रेस करेंगे। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लिया, पार्टी ले ली और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आते हैं। अब उसी ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा ऑर्डर नंबर था, और यहाँ से 50 पीस हमारा आ जाएगा, इसको भी हमें सेल आउट कर देना है। दोबारा से रिपोर्ट देखेंगे, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, लेज़र, मोहन। अब यहाँ पे हमारा सारा अमाउंट क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आएंगे इन्वेंट्री बुक्स में, तो यहाँ पर आपको शो कराएगा सेल्स ऑर्डर बुक में, क्योंकि ये हमारा सेल्स ऑर्डर बुक है, अलग से रजिस्टर है, इससे हमारा कभी भी कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा अलग से रजिस्टर है, सेल्स ऑर्डर रजिस्टर। तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ पे हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे आएंगे सेल्स में, तो यहाँ पर ये हमने जो सेल्स किया था वो शो करा देगा। 50 पीस ये सेल्स किया, 50 पीस ये सेल्स किया। तो इस तरीके से आपको पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है जो परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि टैली ERP9 में कैसे आप परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का यूज़ करते हुए एंट्रीज़ को पास करेंगे, कैसे इसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे, कैसे आप टोटल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।